जी हाँ, खालिद साहब बताना चाहूँगा कि जब क्लास 4th में था, बचपन ही था, तो उतना मुझे समझ नहीं आया कि हुँ, ये हुँ। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, ये कौन-सी डिज़ीज़ है। मुझे तो यही लगता था कि नॉर्मल सी डिज़ीज़ है, तो कहीं न कहीं तो इसका जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा। हुँ, हुँ। और फ़ादर भी मुझे जो है कंटीन्यूअसली मुझे वो जो है सहारा दे रहे थे कि ऐसा कोई इश्यू नहीं है, अगर मुझे आपको आउटसाइड इंडिया भी ले जाना पड़ा, तो कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको जो है कहीं भी इसका ट्रीटमेंट कराऊँगा। तो बचपन में उतना मुझे समझ नहीं आया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मेरी आईसाइट जो है लगातार कम होती रही, हुँ, हुँ। चूँकि खेलने-कूदने का बड़ा शौक था, ख़ासकर मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, इसमें बड़ा शौक था। लेकिन फिर मैं क्रिकेट प्लेयर से मेयर स्पेक्टेटर बन गया, हुँ, हुँ। और आहिस्ता-आहिस्ता मेरी आईसाइट जो है वो लूज़ होती रही, इमोशंस ख़त्म होती रही, हुँ, हुँ। खेलने-कूदने का जो शौक था वो ख़त्म होता रहा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब थोड़ा-थोड़ा मेरी एज बढ़ने लगी, तो इस चीज़ का असर पड़ा कि मुझे लगा कि नहीं, मेरा जीना जो है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मैं कोई भी किसी किस्म की कोई एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। हुँ, हुँ। लिखने पढ़ने में मेरी प्रॉब्लम हो रही है, हालाँकि मेरा ज़हन जो था वो पहले से ही बहुत तेज़ था। हुँ, हुँ। लेकिन इस सब के बावजूद जो था कि मैं अपने क्लासमेट्स के साथ जो है कोई कॉम्पिटिशन मेरा था ही नहीं, हुँ, हुँ। चूँकि मेरा राइटिंग बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। हुँ, हुँ। मेरा ऑलरेडी से फ्रैक्चर राइट हैंड में था, उसका भी एक इश्यू था। फिर आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं रहा। तो जो मुझे पोज़ीशन मिलनी चाहिए थी, जो मैं एक्सेल करना चाहिए था मुझे, तो शायद कहीं न कहीं वो मैं नहीं कर पाता था, और इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत ज़्यादा जो है दबाव था कि मैं कहाँ मुझे होना चाहिए था, लेकिन अ, राइट नाउ जो उस वक़्त जो मुझे लगता था कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसका जो है हुँ। मुझे। यहाँ पे मैं रुकना जी, चाहूँगा, जी ये भी सर। जानना चाहूँगा कि मैंने जहाँ तक आपके बारे में रिसर्च किया है या आप से इससे पहले भी मिले हैं या आपके पापा से भी मुझे मालूम हुआ कि जी, आपने एजुकेशन छोड़ भी दी थी। जी, आपने पढ़ाई को छोड़ भी दिया था कि शायद अब मेरे बस में नहीं है जी। और वो किस क्लास में आपने छोड़ा था? एक्चुअली सर ये था कि 8th के बाद हमें जो है एक न्यू एटमॉस्फेयर में जाना था, क्योंकि 8th तक मैंने अपने ही लोकल स्कूल गवर्नमेंट मिडल स्कूल अंदूरा, तब ये मिडल स्कूल ही था। हुँ, हुँ। तो फिर हमें तकरीबन 6 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट हाई स्कूल नौगाम में जाना था। हुँ, हुँ। तो मेरे लिए न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना अपने आप को, और वहाँ पर जो है विद डिसेबिलिटी जाना, तो कहीं न कहीं मेरे मेरे ज़हन में वो एक किस्म डर का था। डर था। हुँ, हुँ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो जुड़वा भाई था, ट्विन ब्रदर ब्रदर था, तो जैसे-तैसे करके मैंने 9th 10th जो है कंप्लीट कर ही लिया। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन जो मैं डिज़र्व करता था, जितना मुझ में याद रखने की सलाहियत थी, या जितना मुझे समझ आता था, वो मैं पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब मैट्रिक का रिज़ल्ट्स आ गए, तो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मुझे मार्क्स मिले, हुँ, हुँ। यानी फार बिलो द एक्सपेक्टेशंस। क्या परसेंटेज क्या थी? परसेंटेज मेरी खाली 40% रही, और आपको एक चीज़ और मज़ेदार बताना चाहूँगा। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, ओके, लेकिन क्लास 10th में मेरा जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो फेल है। ओके। उसमें मैं जो है मेरे यानी कि आउट ऑफ। इस वक़्त का हिस्ट्री का प्रोफ़ेसर जी सर। किसी ज़माने में मैट्रिक में खुद फ़ेल हुआ है। राइट, राइट, बिल्कुल हुँ, सर। हुँ। आउट ऑफ 150 मेरे सिर्फ़ 34 मार्क्स मैंने लिए हैं तब, हुँ, इस हुँ। सब्जेक्ट में। ओके। तो फिर उसके बाद जो है उस वक़्त का ट्रेंड ये था कि बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स अक्सर जो थे वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, दे वांटेड टू बिकम डॉक्टर्स, ओके, एंड फॉर दैट दे ऑप्टेड द मेडिकल स्ट्रीम्स। ओके। तो कहीं न कहीं मेरा भी शौक था, मैं भी चाहता था कि मैं फर्स्ट डॉक्टर अपने गाँव का बनूँ। जी, जी। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो ट्विन ब्रदर है वो क्वालीफाई नहीं कर पाया। ओके। तो मैंने एडमिशन तो ले ली गवर्नमेंट हुँ, हायर सेकेंडरी उतरूसु हुँ। में मैंने एडमिशन ले ली मेडिकल स्ट्रीम में। लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी का पता नहीं है। ये दिस द टॉक ऑफ तो 1993। ये मान के चले कि मेडिकल सब्जेक्ट से दूरी आपकी बीनाई बनी, वो वजह बनी? नहीं, वो उतने में ही बोल सकता हूँ मेडिकल सब्जेक्ट से, लेकिन 1993 की अगर खालिद साहब बात करें, हुँ, हुँ। टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है, फ़ोन वगैरह तो कोई इसका कुछ पता नहीं था। हुँ, हुँ। और रिकॉर्डेड मटेरियल तो इवन 2006 तक मुझे जो है जो हमारा एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, हुँ, तो हुँ। इसके बारे में भी मुझे आई वाज़ नॉट हैविंग द एबीसी नॉलेज ऑफ दिस एक्ट। ओके। तो लिहाज़ा इस सिचुएशन में जो है विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट फैसिलिटीज़,
कंटिन्यू करना किसी भी स्ट्रीम में, आई थॉट दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो हम्म। एडमिशन के सिर्फ कुछ टाइम के बाद में, आई थिंक आफ्टर 2-3 वीक्स, तो मैंने स्कूल हायर सेकेंडरी जाना यानी स्कूल जाना बंद कर दिया। आई गेव अप, और मैंने कैटेगोरिकली पेरेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि मैं जो है मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकता।